सो गाइस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। ये एक टॉपिक पे बात होने वाली है। कल नेहा तिवारी जी लाइव आई थी। जो लोग व्लॉग देखने के लिए आए हैं उन्हें मैं बता दूं, ये व्लॉग नहीं है। नेहा तिवारी कल लाइव आई थी, शायद 5-10 मिनट का लाइव था वो। मैंने वो नहीं देखा था, मैंने वो अभी देखा है, जस्ट 5-10 मिनट पहले ही मुझे देखा है। तो मुझे लगा कि मुझे एक औरत होने के नाते बोलना चाहिए। इतने गंदे गंदे कमेंट, आप एक औरत को इतने गंदे गंदे कमेंट करो, ऐसा लग रहा है जैसे उसी ने उस पे जाल फेंका और उसी ने ही जो है उसे फंसा लिया। वो कोई छोटा बच्चा है क्या? वो छोटा बच्चा है कि उसे उसने जैसे लॉलीपॉप दी वो खा लिया? उसे तो ज्यादा संभल के रहना चाहिए था। उसकी खुद की बीवी थी, उसे अपनी बीवी नहीं दिखी? किसी बाहर वाली ने उसे थोड़ा भाव के दिया, वो पीछे पीछे फिसल के चला गया है। और आप लोग उसे ऐसी, मतलब मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, उन्होंने जो किया उसकी माफी नहीं है, लेकिन इतनी गंदगी, इस हद तक गंदगी कि एक औरत की हालत ऐसी हो रखी है कि वो मरने को तैयार हो रही है। उसकी इतनी बुरी हालत है, वो लाइव देखना थोड़ा भारी पड़ गया, क्योंकि यार उसकी इतने बड़े लेवल पे बदनामी कर दी है, ठीक है, इतने, क्योंकि वो जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि शायद वो मूव ऑन भी कर पाए, क्योंकि जहां भी वो जाएगी सब सोशल मीडिया देखते हैं। और कोई छोटी मोटी इन्फ्लुएंसर तो थी नहीं, काफी बड़ी इन्फ्लुएंसर है और सब लोग उसे देखते भी हैं। और इस कांड के बाद तो जो लोग उन्हें नहीं भी देखते थे ना, वो भी देखते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ सोशल मीडिया पे चल। अब आते हैं दूसरी पार्टी की तरफ। दूसरी पार्टी बोल रहा है कि मुझे ऐसा कर लिया, वशीकरण का चला रखा है, वशीकरण हो गए, ये हो गया, वो हो गया। वो छोटा बच्चा है क्या? उस छोटे बच्चे को ये तो याद है कि सारा कांड हो जाए लेकिन व्लॉग नहीं छूटना चाहिए मेरा। एक भी दिन बंदे का व्लॉग आना बंद हुआ, दिन में 3-3 4-4 व्लॉग डाल रहा है। तो अगर आप लोग नजरिए से देखें, भाई साहब पैसा भी भरपूर छाप रहे हैं, सब लोगों का प्यार और सिंपैथी भी उसे मिल रहा है। और दूसरी वाली पार्टी जिसकी बराबर की गलती है, उसे इतनी बदनामी, क्योंकि सिर्फ वो एक औरत है इसलिए उसकी इतनी ज्यादा बदनामी हो रही है। उसे ही सब लोग जाके गलत बोल रहे हैं। गलती दोनों की बराबर है, जो उन्होंने करा ना, वो उसका कोई सफाई भी नहीं है। लेकिन सिर्फ ये सोचिए, हम जो व्लॉगर्स हैं या जो यूट्यूबर्स हैं, इतनी सारी वीडियो बना रही हैं कि देखो ड्रामा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी, देखो नेहा तिवारी का नया ड्रामा, रो रो के ये कर रही है। अरे उसकी आंसू से तो पता चल जाता है कौन से आंसू रियल है कौन से फेक है। उसे अपनी गलती का एहसास भी अगर हो रहा होगा ना, तो समझिए ये आदमी का नेचर होता है कि वो इतनी पब्लिक के सामने नहीं बोल पाएगा कि भाई मेरे से गलती हो गई, पर नहीं मान रही वो। पर आप लोग इतने वाहियात, नेहा तिवारी तू ऐसी है, ऐसी है, वैसी है, भाई इतने गंदे गंदे औरतें भी जाके उसे बहुत वाहियात वाहियात बोल रहे। तो सिर्फ आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, इंसानियत के नाते किसी को इतना टॉर्चर मत कीजिए कि कल को भगवान ना करे वो अपने साथ कुछ कर ले। क्योंकि जैसे उसकी इस टाइम लाइफ हो रही है ना, उस मुझे देख कर नहीं लगता कि वो इन सब से कितना टाइम लग जाएगा उसे मूव ऑन करने में। सामने वाला पार्टी अपनी रोमांटिक रोमांटिक रील डाल रहा है अपनी वाइफ के साथ, सब कुछ नॉर्मल कर करके दिखा रहा है। उसका रिश्ता भी टूट गया, वो तो खैर टूटता ही, इन्होंने तोड़ा या वहां से टूटा, वो तो टूटता ही टूटता, 100% टूटता। कि ऐसा रिश्ता ऐसे टाइम में, सबसे बड़ी गलती उनकी ये थी, वो एंगेजमेंट के बाद भी चीट कर रही थी। इस चीज़ के लिए तो बस मैं यही बोलूँगी, जो होना था वो हो गया। ना उसे मैं बदल सकती हूँ, ना उसे आप लोग बदल सकते हैं। सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि किसी को गंदा ना बोल के अपना मुंह को बंद रख सकते हैं। क्योंकि आज जो, भगवान ना करे ये हुआ है, कल को अगर हमारे किसी जानने वाले के साथ ये हो जाए, हम अपने बच्चों की बातों को या अपने जानने वालों की चीज़ों को दबाते हैं ना, तो वैसे ही एक औरत की क्यों इतना उछाड़ना? भाई वो भी किसी की परिवार है, माँ है, बहन है, सब कुछ है। मैं तो सबसे ज़्यादा दुखी उसकी छोटी सी बेटी के लिए हो रहा है। मैंने ना अभी लाइव देखी, मुझे नहीं पता, बहुत से लोग बोलेंगे कि तुम क्यों बोल रही हो, फट, मुझे इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो मुझे गलत लगेगा मैं उसके लिए बोलूँगी, और ये चेंजेस मैं अपने आप में लेके आई हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया है, सब लोग काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। तो अगर हम, जब अगर कोई लोग अपनी ऑडियंस को गलत सलाह दे रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें बोलें कि गाइस जो हुआ सो हो गया, उसे कोई नहीं बदल सकता, उसे अपनी लड़की का पालन पोषण भी करना है। तो बहुत सारे लोग अब कहते हैं जगत दीदी, जगत भैया, जगत भाभी। जगत भाभी और जगत भैया अपनी जिंदगी मस्त जी रहे हैं, अपने कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपने मोटा अच्छा खासा डॉलर बना रहे हैं। और सब लोग जब मैं, मुझे ना
एक पॉइंट पे आके मुझे ये जो उनकी वाइफ है, क्या नाम है उनका, मनीषा, मुझे उनके लिए थोड़ी सिंपैथी थी कि भाई इनके साथ बहुत गलत हुआ, और हुआ भी है, नो डाउट बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। लेकिन ऐसे किसी को इतना बेइज्जत करना, इतना ज़्यादा बेइज्जत करना, लगातार कंटिन्यू वही चीज़ें रिपीट 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 रिपीट। आपस में फ़ोन भी तो कर सकते हो आप लोग, क्या हर चीज़ सोशल मीडिया पे होगी? अपनी पर्सनल चैट भी आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, सब चीज़ सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो। भाई तुम्हारा अपना एक घर है, तुमने अपनी बीवी अपने कंट्रोल में ले आए तो क्योंकि तुम्हें पता है ना उसे कैसे कंट्रोल में लेके आना है। तुम अपने मस्त, अपने जिसने तुम्हारे प्यार को ठुकराया, मस्त आप उसकी लाइफ आपने बर्बाद कर दी, अपनी वाइफ के साथ अपने घर में रह रहे हो। और ये बात सच है, अगर नेहा चाहती ना तो कब का मनीषा का घर तोड़ के सचिन को अपने साथ लेके चली गई होती, क्योंकि वो तो तैयार था भाई। चैटिंगों में देख लो, ये जो सारी बदनामी हुई है ना, ये बदनामी ही उस शख्स ने सिर्फ इसलिए की है क्योंकि उसने उसे ठुकरा के अपनी एंगेजमेंट में करके जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की है। वो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे बर्दाश्त हुआ ही नहीं कि ये मुझे छोड़ के आगे कैसे बढ़ रही है। ये सारा मैटर यही है, और पब्लिक को जो है पागल बनाया जा रहा है। उसे आज भी अगर नेहा ये बोल देना चल मेरे साथ, वो एक सेकंड नहीं लगाने का उठ के जाने के लिए। सिर्फ वो उसे बदनाम कर रहा है, उससे खुन्नस निकाल रहा है। तो गाइज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी भी नेगेटिविटी आपके मन में है उसे कमेंट बॉक्स में मत लाइए। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर हमारे किसी करीबी से यही सेम गलती हो जाती तो क्या उसे हम मार देते जान से? नहीं मारते ना, उसे माफ़ कर देते, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते जी। क्योंकि उन्होंने, पर अब सोशल मीडिया पे इतना भाई साहब उसे अपने कमेंट ऑफ भी करने पड़ रहे हैं। अब बहुत से लोगों को बोलेंगे कि तुम नेहा के सपोर्ट में बोल रहे हो। मैं नेहा के सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ उस चीज़ को बोल रही हूँ कि एक लेडीज़ को तुम कितना बदनाम करोगे। सब चीज़ें खुल के सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं कि दोनों बराबर हैं, तो एक को बिल्कुल नॉर्मल, उसे कोई ऐसा ट्रीट नहीं हो रहा है। वो अपनी घर गृहस्थी में खुश है, शायद कहीं घूमने वगैरह भी गए, रील डाली हुई थी। मैं नहीं देख रही हूँ उन्हें, मैंने उन्हें तभी से देखना छोड़ दिया था कि जब वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था कि कोई अपनी परेशानियों को ऐसे सरेआम कई, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है, अभी मैं दिखा नहीं सकता, मुझे रोक दिया गया है, लेकिन सच सामने आएगा। अरे क्या सच सामने आएगा? आ तो गया सारा सामने, और कितना सच सामने लाना बाकी रह रहा है? और सब लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं। अरे भाई सब ये मैसेज करो कि ये नौटंकी बंद करो। ये इन्हें बॉयकॉट करने के लिए बोला था, वो भी नहीं हो रहा है लोगों से। उल्टा इनके व्यूज कहाँ 50-50 60-60 हजार इनके व्यूज आ रहे थे, अब जा रहे हैं लाखों में व्यूज। तन इन्होंने छोटा मोटा कुछ उल्टा सीधा लिख दिया टाइटल थंबनेल में, उसी पे जा रहे हैं 10-10 लाख व्यू, 12-12 लाख व्यू। और दूसरी वाली जिसे आप हम सब गलत बोल रहे हैं, वो है भी गलत, उन्होंने इस कंट्रोवर्सी से कोई पैसा नहीं छापा है। वो तो ये चाह रही है कि मैं कैसे भी करके इससे बाहर निकलूं, और सामने वाली पार्टी लगी पड़ी है आज ये कर देंगे। उनकी वाइफ भी मनीषा शॉर्ट्स करके कोई चैनल है, वो भी बार बार आ रहा है, वो उस पर वो वीडियो डालनी है कि गाइज मैं ऐसे हो गई हूँ, मैं मेंटली बहुत परेशान हूँ। अरे हम मान रहे हैं मैडम, आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो आपने फेस किया है ना। पहले आप अपने घर में झांकिए, बाहर वाली को आने किसने दिया? आपके खुद के हस्बैंड ने। ठीक है, पहले अपने अपने सिक्के को ठीक करो, दूसरी को तो बाद में बोलो, पहले तुम्हारे खुद के सिक्के में खोट है। और रोज रोज सोशल मीडिया पे आके वही सब, तुम अपने हस्बैंड को लेकर तो कहती हो बार बार मैंने इन्हें माफ नहीं किया है, तो जैसे आप सामने वाली पार्टी की बुराई करो, अपने हस्बैंड की भी तो करो। और आप बेवकूफ हो कि आपका हस्बैंड 2-2 ढाई-ढाई बजे तक किसी से बात कर रहा है और आप करने दे रही हो, उसमें आपकी भी गलती है। इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई किसी से ऐसा नहीं होता, वाइफ का ये काम नहीं होता है कि उसका हस्बैंड कुछ भी कर रहा है उसे मतलब ही नहीं है। सो गाइज मैं आप लोगों से यही बोलूंगी, मैं किसी से नहीं बोल रही, सिर्फ मैं अपनी ऑडियंस से ये बोल रही हूँ, आप लोग इस गंदगी को सपोर्ट मत कीजिए। जो आप मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई इतनी गंदी गंदी वीडियो आ रही है उनकी बेटी के लिए, उनके लिए, कि तेरी बेटी भी तेरे जैसे ही करेगी, ये है वो है, ये सब बहुत गंदी बात है यार, बहुत ज़्यादा। अगर भगवान ना करे कल को उसने कुछ कर लिया, क्योंकि आप समझ रहे हो वो जहाँ भी जाती होगी
वहां पे सब उसे कैसी नजरों से देखेंगे। तो वो उनके हस्बैंड नहीं है, दूसरा उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, तो अगर वो कहीं भी बाहर जाएंगी तो पब्लिक उन्हें किस नज़र से देखेंगी। कुछ उन्होंने करा है, कुछ लोगों ने अब उनके बारे में कुछ ऐसा बना दिया है कि जैसे दुनिया की सबसे बुरी वही है। अरे जो हो गया सो हो गया, छोड़ो ना यार, अब आगे बढ़ो, उसे भी कंटिन्यू ब्लॉगिंग करने दो। और वो तो कर ही रहे हैं, मुझे लगता है वो तो इस महीने सबसे मोटा पैसा उन्होंने अभी तक ही कमाया होगा। कंटिन्यू लाइव, कभी उनकी वाइफ लाइव आ रही है, कभी वो आ रही है। और कल के लिखा था कुछ कम्युनिटी पे लगाया हुआ था, वैष्णो देवी का करके कुछ ऐसे लगाया हुआ था। जब आप हो मतलब जैसे हमारे बाई चांस किसी ने चीट किया, उस लड़की के लिए बहुत मन में खुन्नस होगी, जैसे मनीषा के मन में बहुत खुन्नस है, लेकिन वो फोन तक रखो, मन में रखो। ऐसे सोशल मीडिया पे आके कंटिन्यू 15-20 मिनट का वीडियो बनाना, उसमें बकायदा ऐड लगाना, अच्छा टाइटल लगाना, अच्छा थंबनेल लगाना, लगा के पोस्ट कर देना। मतलब तुम अपने गमों में भी किसी की दूसरे की बदनामी करके भी अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहे हो। तो आप लोगों के लिए शुरू में था कि भाई आपके साथ गलत हुआ, अब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके पैसा छाप रहे हो। आप काफी समझदार हो, कोई बालक नहीं हो, आप काफी समझदार हो, क्योंकि जिसे अपने घर में इतना बवंडर हो गया, अगर भगवान ना करे कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए, वैसे तो भगवान नहीं करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए कब कुछ भी, अगर हमारे घर में छोटी सी लड़ाई भी हो जाती है ना, तो हम फोन उठाने का भी नहीं सोचते। और आपकी वाइफ को आपकी रियलिटी के बारे में पता चल गया, आप व्लॉगिंग कर रहे हो। गाइस मैं इन सबसे बाहर निकलना चाहता हूँ। मनीषा के साथ मैंने किया तो बहुत ही गलत है, लेकिन मैं सामने वाले की सच्चाई जरूर सामने लेके आऊँ। क्यों भैया, उसके पैर पकड़ के उस जिंदगी में मूव ऑन करना, उसकी क्या सच्चाई बाहर लेके आएगा? ले तो आया, कैसे करेगा उसे? इतनी खुन्नस आ रही है ना मुझे उनसे। मैंने नोट इंटरेस्टेड में उनकी वीडियो लगा रखी है, लेकिन फिर भी मेरे फोन में आई जा रही है। मैंने सबकी लगा दी थी, लेकिन कल पता नहीं कैसे नेहा तिवारी की, आज सुबह देखी है मैंने, नेहा तिवारी की लाइव आ गई, वो मैंने देखी, मैंने कि क्या बोला है उसमें। उनकी कंडीशन देख के मुझे सच में बुरा लगा कि हम एक इन्फ्लुएंसर होके हमारा फर्ज बनता है कि गाइज जो हो गया हो गया। मैं जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे भी बोलूँगी, चाहे आप छोटे क्रिएटर हो या बड़े क्रिएटर हो, आप ये अपनी बात ज़रूर रखें, जो होना था हो गया। अब हमारी ऑडियंस से मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मत फैलाइए। अगर कोई फैला भी रहा है तो उसे रोकिए, कि किसी की इतनी बदनामी मत करिए कि भगवान ना करे वो कल को अपने लिए कुछ कर ले तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा, कोई भी जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं होगा कि भाई हमारी वजह से हुआ। कहेंगे अरे ये तो ऐसी ही थी, ऐसे बोल के साफ निकल जाएंगे। तो अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे इनमें से कोई सा कांटेक्ट में है क्या। गाइज मैं ऐसी गंदगी में ना मैं जाना चाहती हूँ, ना मैं ऐसे दोस्त बनाना चाहती हूँ, ना मेरा कभी मैंने इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश ही की कि मेरा इनसे कभी कांटेक्ट हो, या ना मैंने चाहा, ना मैंने इन्हें कभी देखा, क्योंकि मुझे ये शुरू से ये सारे लोग फेक लगते हैं, इतना ज़्यादा ड्रामेबाजी करते थे।